नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सबको ब्लाउज़ की स्टिचिंग बताने जा रही हूँ। इसका पहला वाला पार्ट हमने डाल दिया है, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं। और इसकी कटिंग की वीडियो भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। मैं इस ब्लाउज़ की स्टिचिंग 3 पार्ट में बताऊंगी, ये मेरा दूसरा वाला पार्ट है। तो सबसे पहले मैं ब्लाउज़ के बैक वाले पार्ट पर हल्की सी डिज़ाइन बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं इस तरीके से 2 बार फोल्ड कर दूंगी बैक वाले पार्ट को और इस पर डॉट का निशान लगाऊंगी। तो इसकी लंबाई जो हम लेंगे वो 4 इंच है और चौड़ाई भी उसकी 4 इंच लेंगे। इसी तरीके से आप लोग क्लियर दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। इस तरीके से एक सीधी लाइन खींच देंगे और फिर दूसरे वाले साइड में उसी तरीके से एक सीधी लाइन खींच के 4-4 इंच पर इस तरीके से निशान लगा देंगे। अब इसी निशान को पकड़कर हम इस तरीके से इस पर सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से हमको दूसरे वाले डॉट पर भी करना है। इस तरीके से 2 बार हम लोग इस पर सिलाई लगाएंगे। 2 बार सिलाई लगाने से क्या होता है, हमारा जो सिलन होता है वो मजबूत हो जाता है, तो कहीं से भी टूटने और कटने का डर नहीं होता है। तो ये थोड़ा सा सिलन अच्छे से लगा नहीं था, इसलिए मैंने इसमें 3 बार सिलाई कर दी, बट 2 बार ही करनी है। तो इसी तरीके से जो है मैं इस तरीके से अब यहाँ पे मुझे डोरी ज्वाइन करनी है, तो मैं 3 इंच पर जो है डोरी जॉइनिंग करूँगी। डोरी सबसे पहले हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि ऊपर से लेस लगाने के बाद अगर हम डोरी लगाते हैं तो वो चीज़ अच्छा नहीं लगता है, उस पर कई सिलन चल जाने के बाद वो भद्दा लगता है, इसलिए सबसे पहले हम डोरी ऐड कर लेते हैं। डोरी लगाने का 2 तरीका है। ये पहला वाला तरीका है, बहुत लोग इस तरीके से लगा देते हैं, आप लोग भी इसी तरीके से लगाइए। और एक तरीका है जब हम ब्लाउज़ को पलटते हैं तो उसके भीतर से लगा देते हैं। मैं किसी भी ब्लाउज़ में उसका भी जो है वीडियो बना करके डालूँगी, फिर आप लोग देख लीजिएगा। इस तरीके से एक गोल्डन लेस लेंगे सादा वाला, उसी के ऊपर से हम इस पर सिलाई लगाएंगे। ये पतला वाला लेस है, आप दूसरा भी ले सकते हैं, आपको जो भी कलर पसंद हो आप उसको इसमें अटैच कर सकते हैं। इस तरीके से हम धीरे धीरे पूरे ब्लाउज में लेस को ज्वाइन करेंगे। इस तरीके से ये बहुत ही आसान तरीका है, आप किसी भी ब्लाउज में बनाएंगे आपको अच्छा लगेगा। और ये मेरे ख्याल से बहुत सरल भी है, आप लोग को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होगा और काफ़ी खूबसूरत भी लगेगा। तो इस तरीके से मैं सिलाई कर दूँगी और सिलाई करने के बाद मैंने एक बार लगाया है लेस। अब थोड़ा सा 1 इंच का फासला लेते हुए मैं दोबारा लेस लगाऊंगी। क्या होता है, इस तरीके से लगाने से ये और भी खूबसूरत लगने लगता है। ब्लाउज के बैक वाले पार्ट पर आप लोग इसी तरीके से डिज़ाइन बनाइए। मैं कई डिज़ाइन बनाऊंगी। अभी तो ये मतलब जिसका ये ब्लाउज है उनको नॉर्मल में ब्लाउज डिज़ाइन चाहिए था, बहुत हैवी नहीं। उन्होंने बोला था कि जो भी सजावट करना इसी लेस के माध्यम से ही करना, तो मैं ये लेस ही लगा रही हूँ। अब मैंने 2 बार लेस लगा लिया है, मुझे एक बार और ज़रूरत है। इसी तरीके से आप लोग एक बार और लेस को लगाएंगे, सेम उसी तरीके से जैसे मैंने लगाया है। 1 इंच की दूरी लेते हुए इस तरीके से, आप थोड़ा और भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। इसी तरीके से लेकर हमको जो है दोबारा लेस लगाना है। तो आप लोग अगर मेरे वीडियो को इसी तरीके से क्लियरिटी से तीनों पार्ट को देखेंगे, मेरे ख्याल से आप लोगों को ब्लाउज़ सिलना आ जाएगा। और मुझसे अगर कहीं गलती होती है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं आप लोग को बता बता के भी सीखूंगी। आप लोगों से मुझे भी बहुत कुछ सीखना है, तो आप लोग अगर मुझे बताएंगे कि मैंने कमियाँ कहाँ छोड़ी है तो मैं उस चीज़ का सुधार करूँगी और मैं एक अच्छा वीडियो फिर से ले आऊँगी। इस तरीके से देखिए मैंने 3 लेस जॉइंट कर लिया है। अब ये डोरी को हम हाथों से पकड़ेंगे और इसको बीच से इस तरीके से कट कर देंगे। अब मैं क्या करूँगी, एक सादा कपड़ा लूँगी मतलब ब्लाउज़ का, और मैं उसकी 2 पट्टियाँ निकालूँगी, क्योंकि मुझे डोरी में लटकन नहीं लगाना है, इसी कपड़े से ही छोटा मोटा लटकन बनाना है। तो ये मैं इस तरीके से चौकोर तरीके से 2 निकाल लूँगी। तो इस पर मैं थोड़ी कारीगरी कर देती हूँ। एक पतला सा लेस लूँगी, वही लेस जो मैंने ब्लाउज़ के डिज़ाइन पर पीछे लगाया है। इस तरीके से एक लेस लगा लूँगी। आप लोग 2 लेस भी लगा सकते हैं, बट मैं एक ही लगा रही हूँ। 2 लेस वाला डिज़ाइन भी मैं कभी बनाऊँगी तो उस तरीके से मैं दिखाऊँगी। ये सरल होता है, दिखने में भी अच्छा लगता है, आप लोगों को ज़्यादा दिमाग खर्च नहीं करना पड़ेगा। आप लोग आसान तरीके से मेरे वीडियो को देखकर सीख सकते हैं। इसी तरीके से आप लोग, अब इसको क्या करना है, हम डोरी को लेंगे और डोरी को यहाँ बीचों बीच, जहाँ पे हमारा ट्रायंगल बनता है, यहाँ बीचों बीच हम डोरी को रख देंगे। इस तरीके से रखने के बाद हम सिलाई लगा देंगे।
और इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने से क्या होता है, जब हम इसको उलटते हैं, यानी कि इस फुग्गे को इस तरीके से जब निकालते हैं तो साइड से हमारा कपड़ा नहीं निकलता और अच्छा लगता है। इस तरीके से कपड़े वाला लटकन, आप लोग गाँव में इसे फुग्गा भी बोलते हैं, आप लोग की जो मर्ज़ी, आप जो चाहे वो बोल सकते हैं। बहुत लोग इसे लटकन बोलते हैं। तो आप लोग इस तरीके से कपड़े का आसान तरीके से लटकन बना सकते हैं। इसको 2 बार इस तरीके से स्टिचिंग करेंगे ताकि हमारा लटकन खुले ना। इसके बाद साइड में जितना कपड़ा एक्स्ट्रा होगा उसकी हम छटाई कर देंगे। छटाई करने के बाद इसे पलट देंगे। अब ये है बटन। मैं आप लोगों को ये ब्लाउज़ वाला बटन जो ब्लाउज़ में लगाते हैं, उसी से मैं कपड़े से 200 बटन छोटा छोटा बनाकर आप लोगों को दिखाऊंगी और पीछे लगाऊंगी। वो आप लोग अगर पैंट बनाते हैं तो अगर जैसे आप लोग के पास पैसा नहीं है, रेडीमेड थोड़ा महंगा आता है, कोई 5 का देता है, कोई 10 का देता है, अगर आप लोगों के पास बैलेंस नहीं है तो आप अपने पैंट में जो कुर्ती का कपड़ा रहेगा, उस कुर्ती के कपड़े से आप लोग इसी बटन को लेके इस तरीके से छोटा छोटा 100 बटन बना के आप अपने पैंट में लगा सकते हैं। यानी कि लेडीज़ वाला पैंट जो बनता है, एंकल लेंथ पैंट, उसमें लगा सकते हैं। तो ये बटन हम इस तरीके से इसके बीचों बीच रख देंगे। आप लोग 2 कपड़ा भी ले सकते हैं, पर ये उसी रंग का था इसलिए मैंने एक ही कपड़ा लिया। अब मैं सुई और धागे के माध्यम से इसे किस तरीके से बनाती हूँ, आप लोग थोड़ा गौर से देखिएगा। और आप लोग वीडियो बीच में ही मत रोकिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। तीनों पार्ट को जब आप लोग देखेंगे तभी आप लोग को समझ में आएगा कि मैंने क्या बताया है, और तभी आप लोग सिलाई भी कर पाएंगे। थोड़ा थोड़ा देखने से क्या मतलब होगा, आप लोग ठीक से समझ नहीं पाएंगे। और जो है, अगर पूरा देखेंगे तो मेरे ख्याल से मैं थोड़ा बहुत आप लोग को कुछ सिखा पाऊँगी, और अगर नहीं देखेंगे तो फिर भाई आप लोग कैसे सीखेंगे। तो इस तरीके से देखिए, मैंने एक 100 बटन बना दिया है। अब मुझे दूसरा वाला बनाना है, तो सेम वही काम होगा। बटन को ले लेंगे। बटन को लेने के बाद बीच के कपड़े में हम इस तरीके से रख देंगे और साइड साइड से पूरे कपड़े को इस तरीके से गोल गोल करते हुए पकड़ लेंगे। पकड़ने के बाद सुई से हम इसको एक बार इस तरीके से घुसाएंगे। घुसाने के बाद हमको क्या करना है, सुई से नहीं, हाथ से ही धागे को पकड़कर इस तरीके से 5 से 6 बार इस तरीके से फोल्ड करना है, टाइटली करना है, और फिर से उसी सुई को उस तरीके से उसमें फंसा करके फिर धागे को तोड़ देना है। धागे को तोड़ने के बाद एक्स्ट्रा बचा हुआ कपड़ा उसको हम कैंची से कट कर देंगे। अब इसी 100 बटन को हम लेकर ब्लाउज के बैक वाले पार्ट पर, जो है पीछे जहाँ जहाँ हमने अभी निशान लगाया है, वहाँ वहाँ आप लोग उसे लगा सकते हैं। तो हम बैक वाले पार्ट को इस तरीके से बिछा देंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ निशान लगाया है। तो मैं क्या करूँगी, उसी 100 बटन को लेके इस तरीके से, ये ब्लाउज़ थोड़ा सादा था इसलिए जो है मैं साड़ी देखी नहीं थी, इसलिए, नहीं तो साड़ी देखी होती तो उसमें देखती कि कौन सा रंग है, इसलिए मुझे क्लियर नहीं था, इसलिए मैं इसी कपड़े का लेके लगा रही हूँ। वैसे कोई और कलर लगाती तो और बेहतर होता, बट कोई कलर नहीं पता था इसलिए मैं यही लगा रही हूँ। और मेरे पास गोल्डन कलर का कपड़ा भी नहीं था, तो इसलिए मैं इसी कपड़े से ये 100 बटन बना के लगा रही हूँ। इसी तरीके से आप जो जैसे बटन लगाते हैं ना ब्लाउज में, सेम उसी तरीके से लगाना है। और वही कलर का धागा लेना है जिस कलर से हम ब्लाउज की सिलाई कर रहे हैं। इस तरीके से दूसरा वाला 100 बटन लेंगे और दूसरे वाले 100 बटन को इस तरीके से ब्लाउज में रखेंगे। इसके बाद जो है हम बनाएंगे। हाँ, ये देखिए, नीचे की साइड में हम इस तरीके से रख देंगे। इसके बाद उसी तरीके से आप लोग थोड़ा बचा के साइड में थोड़ा एक बार देख लीजिएगा कि उसका जो होल है वो कहाँ पे है। आराम से लगाइएगा, नहीं तो हाथों में चुभ सकता है। तो इस तरीके से जल्दबाजी नहीं करनी है। मेरे हाथ